साथियों, इस समय हूँ करहेल विधानसभा में और करहेल विधानसभा में कल नामांकन की आखिरी तारीख थी और लगभग सारे प्रत्याशियों ने अपने नामांकन कर दिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, बहुजन समाज का प्रत्याशी हो, सर्वजन सुखाय का हो। यहाँ की जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट थे, सबने अपना अपना नामांकन कल दाखिल कर दिया है। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जिन्होंने देश की सेवा करी, फिर जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, जनता का आशीर्वाद मिला। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जनता का वो आशीर्वाद नहीं मिल पाया कि जनता की सेवा करने का मौका मिलता। फिर करहल में उपचुनाव आया है। अब फिर इन्होंने अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया है। तो जानने का प्रयास करता हूँ कि जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़े, उसके बाद अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जनता में किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में है, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं। फौजी माकन सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल, आपका देश की सेवा करी, सेना में रहे, आर्मी में रहे, उसके बाद जब आप रिटायरमेंट होके आई तो क्या जहन में आया था कि राजनीति में क्यों उतर पड़े? एक्चुअल में हमने आर्मी में 26 साल 25 दिन देश की सेवा की और सेवा करने के बाद हम यहाँ आए तो जनता का मुझे प्यार मिला और सहानुभूति मिली और जिस प्रकार से हमने ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की सेवा की है, उसी हिसाब से, उसी मकसद से हमने सोचा था कि मैं कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं जनता के, उनको पूरा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए ये बीड़ा उठाया था। तो जिला पंचायत चुनाव 2021 में हम लड़े और जिला पंचायत के चुनाव में जनता ने मुझे बहुत वोट दिया और प्यार दिया और बहुत अच्छा हमारा वर्चस्व रहा और तीसरा प्रत्याशी के रूप में मुझे मिले वोट, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और उसके बाद दुर्भाग्य की बात है कि काफ़ी विसंगतियों, काफ़ी हमारा जो तंत्र है उसमें जो है, जिसके कारण उपचुनाव ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये अपना गवर्नमेंट का भी लॉस है, पब्लिक परेशान है, सारी विसंगतियां हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव हो रहा है। तो मैंने भी अपने मन में ये संकल्प लिया था कि मुझे जनता की सेवा करना है और न हमारा कोई किसी पार्टी से विरोध है, न मैं किसी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन हम तो निर्दलीय कैंडिडेट हैं और निर्दलीय कैंडिडेट पे हमारे लोगों ने, हमारे करहेल विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस चुनाव में मुझे जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें हमें अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिला और पब्लिक के बीच में हम चुनाव लड़ने से पहले गए तो उन्होंने कहा आप खड़े होइए, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करहेल विधानसभा उपचुनाव में लड़ रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा की बात करूं, सपा की बात करूं, बसपा की बात करूं, इतने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, 100 गाड़ियों के काफिले के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, मीडिया कवरेज भी उनको मिल रहा है। आप अपना चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? सर, हमारा मुकाबला न बीजेपी पार्टी से है, न समाजवादी से है, न बहुजन से है। हमारा सेल्फ है, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और हमारे समाज के लोगों ने हमसे कहा और उनका स्नेह मिला और हमें नेताजी का भी आशीर्वाद मिला था। हम उनसे मिले थे तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि बेटा ठीक है, हमने अपनी बात उनके सामने रखी थी तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। है, इसी के सहारे से मैं अपना चुनाव प्रदर्शन कर रहा हूँ और एक मिशन बना के कर रहा हूँ कि हम जो है न कोई साथी सखा सहेला और विजय के पथ पर चला अकेला। तो बहुत बहुत अभी आपका नामांकन पत्र दाखिल हो गया सफलतापूर्वक?
हाँ, नामांकन पत्र हमारा दाखिल हो गया है और जो है 2 दिन में पता चल जाएगा। जी। तो उसके बाद जब कल आपको अच्छा, कल परसों आपको जब चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा, उसके बाद अपने चुनाव प्रचार को कैसे और गति प्रदान करेंगे? चुनाव प्रचार गति प्रदान करेंगे, सिस्टम बनाया है, उसी के अनुसार हम करेंगे। करहल विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? करहल विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें जिस प्रकार से जिला पंचायत में सहयोग मिला है और उसके बाद हम पब्लिक के बीच में गए हैं, उसके बाद हमने पर्चा भरा है निर्दलीय। मुझे पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मुझे पूरा सहयोग मिलेगा और हम जीत के आएँगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, चूँकि आपने देश की सेवा करी, अब जनता की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।